पहली डेट? अरे मुश्किल से तो मौका मिला है उससे मिलने का, तो इस डेट को ना खराब मत होने देना। आज की मेरी बातें सुन लेना। मतलब कि मैं ऐसी ना मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो आपको अवॉइड करनी है, और ऐसी कुछ टिप्स देने वाली हूँ जो आपकी इस डेट को ऑकवर्ड से ज़्यादा मेमोरेबल बना सकती है। क्योंकि ये वाली टिप्स ऐसी वाली नहीं है कि बी कॉन्फिडेंट, बी योरसेल्फ, ऐसा कुछ नहीं गाइस। मैं एक्चुअल में ना वो छोटी-छोटी चीज़ें बताऊँगी जो ये डिसाइड करती है कि ये वाली डेट एक्चुअल में ऑकवर्ड होगी या मेमोरेबल होगी। तो देखते रहो। पहली टिप है, डेट को इंटरव्यू मत बनने दो। लाइक डेट से पहले तो लड़का इतना ऐसा होता है ना कि मैं कैसे कपड़े पहनूँ, कितना परफ्यूम लगाऊँ, हेयर सेट है क्या? और डेट पे जाते ही अगर लड़की ने इतना भी पूछ लिया कि आप करते क्या है? तो लड़का एकदम नर्वस हो जाता है कि मैं लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूँ एक्चुअली। मतलब यार रिलैक्स रहो। कोई डॉक्यूमेंट्री शूट नहीं हो रहा है, ये तो डेट है। इसमें अगर आप क्वेश्चन के आंसर थोड़े गलत या थोड़े ऐसे-वैसे भी दे दोगे, तो वो यही समझेगी कि आप अपने इंटेलिजेंस या थोड़ा ह्यूमर शो कर रहे हो। वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेगी कि आपने कुछ गलत आंसर दिया है करके। बट एनीवे, डेट को ना इंटरव्यू जैसा डायरेक्शन में जाने से आपको कंट्रोल ही करना चाहिए। आपको अवॉइड करना चाहिए कि क्वेश्चन आंसर सेशन जैसा ये ना बने। तो फिर भी से अगर मतलब क्योंकि क्यूरियस होना गलत नहीं है। कुछ लड़के डेट पे जाते ही ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कोई जनगणना के लिए आया हो, ऐसे चश्मा लगा के। तो फिर आपको क्या-क्या पसंद है आपको? और फ्यूचर के कुछ प्लान्स, कुछ हॉबीज़ आपकी? मतलब क्या है, इन्हीं सवालों से तो बचने के लिए हम लड़कियाँ फैमिली फंक्शन में जाना अवॉइड करती हैं, और आप हमको डेट पे लाके फिर भी यही क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो गाइज़ प्लीज़ सवाल मत पूछो। लेकिन अगर आपने गलती से कुछ पूछ लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ पूछ लिया कि आपको क्या पसंद है, आपको ट्रैवलिंग पसंद है? और वो कहती है कि नहीं मुझे तो पहाड़ पसंद है। तो इस सवाल पे अगला सवाल मत मारना, अपने दिमाग पे छींटे मारना। मज़ाक कर रही हूँ। चीटर नहीं मारना, आप उसके ना कोई भी आंसर वो कर रही हो, उससे एक स्टोरी बना देना या उसके लिए एक इंटरेस्टिंग सा आंसर करना। जैसे अगर कहा कि पहाड़ पसंद है, तो आपके ना अच्छा पहाड़, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद पहाड़, पैर फिसल जाता है, मैं बिल्कुल नहीं जाता पहाड़ों पे, मुझे मतलब जाना ही नहीं पसंद है पहाड़ों पे, मैं नहीं जाऊँगा। ऐसे मतलब अगर वो आपके आंसर से हँसे नहीं या स्माइल ना करे ना, तो आप मेरा नाम बदल देना। बट आप हमेशा ट्राई करना कि उसके आंसर पे या उसके क्वेश्चन से रिलेटेड ना, आप कोई स्टोरी बनाना या कोई ऐसा तीसरा ही रास्ता ढूँढना दिमाग में, ऐसा नहीं कि उसने कुछ पूछा है तो आपको स्ट्रेट ही आंसर करना है। ट्राई टू गिव हमेशा उल्टा जवाब, क्योंकि उल्टे जवाब ही कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग और लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। टिप नंबर 2, मेक स्मॉल मिस्टेक्स ऑन फर्स्ट डेट, क्योंकि अट्रैक्शन परफेक्शन से नहीं कंफर्ट से बनता है। तो कोशिश करो कि आप छोटी-मोटी गलती करो फर्स्ट डेट पे, ताकि उसको जो परफेक्ट दिखने का प्रेशर फील हो रहा है ना, वो कम हो जाए। तो जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब वैसे तो आप अपने हिसाब से छोटी-छोटी गलतियाँ कर सकते हो, लेकिन मैं सजेशन के लिए दूँगी कि आप जैसे मेन्यू जो है ना वो उल्टा पकड़ लो एंड एड्रेस इट लाइक कि मुझे ना समझ में ही नहीं आता मैं क्या ऑर्डर करूँ। मेन्यू सीधा पकड़ा रहता हूँ तब भी नहीं समझ में आता है। बट या आई एम गुड एट ऑर्डरिंग फॉर समवन एल्स, वांना ट्राई? तीसरा टिप है, उसको स्पेशल फ़ील कराने के चक्कर में ना खुद पे प्रेशर मत लो। मतलब बहुत से बॉयज़ ऐसे सोचते हैं कि मुझे ना उस पे अपनी एकदम पर्सनैलिटी की इम्प्रेशन छोड़ देना है और उसको एकदम इम्प्रेस कर देना है, उसको स्पेशल फ़ील कराना है। तो आपका फ़ोकस ये नहीं होना चाहिए कि वो आपको पसंद कर रही है या नहीं, आपका पूरा-पूरा फ़ोकस ये होना चाहिए कि हम दोनों के बीच वाइब मैच हो रही है या नहीं। तो जब आप इस तरह से सोचोगे ना, मतलब एक होता है कि माइंडसेट भी ना आपके बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है, जो कि आपको नहीं रियलाइज़ होता। लेकिन अगर आप इस माइंडसेट के साथ उसके सामने जाओगे कि आपको बस ये देखना है कि वाइब मैच हो रही है या नहीं, तो आप ज़्यादा रियल रह पाओगे और ज़्यादा चांसेस है कि आप दोनों का कनेक्शन बिल्ड हो पाएगा। जैसे आप ये सोचो कि ये रिलेशनशिप ना है, कोई ऐसा रियलिटी शो नहीं है कि जिसमें एक बंदा जज बैठा है और आपको परफॉर्मेंस देनी है। तो डोंट फील प्रेशर ऑन यू कि आपको उसको खुश करना है या उसको स्पेशल फील कराना है। आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, रियलिटी शो में नहीं जा रहे हो, ठीक है? तो डोंट टेक प्रेशर ऑन यू। मेरी चौथी टिप है, डेट पे साइलेंस से डरो मत। लाइक बहुत लोग 2 सेकंड का ऑकवर्ड साइलेंस हुआ नहीं कि एकदम कुछ और ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बोलने लग जाते हैं कि जैसे आज ट्रैफिक बहुत था ना, वैसे ट्रैफिक भी सोच रहा था मुझे क्यों बीच में लाया? तुम दोनों का डेट है, आपस में सँभालो ना, मेरे को क्यों ला रहे हो बीच में? तो ऐसे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कुछ भी चीज़ें नहीं बोलनी है आपको। जो अगर ऑकवर्ड साइलेंस हो रहा है तो उसको इस तरह से हैंडल करो कि ट्राई टू लुक इनटू हर आईज़, यानी कि उसकी आँखों में देखो। इससे 2 चीज़ें होंगी, या तो वो शाय फील करेगी, मतलब थोड़ी शाय नज़र आएगी, या तो फिर शी विल लुक अवे फ्रॉम यू बिकॉज़ ऑफ अंडर कॉन्फिडेंट, है ना? मतलब कि वो खुद थोड़ी-सी अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील करने लगेगी और थोड़ा-सा अलग दूर जगह पे देखने लगेगी। तो इन दोनों ही सिचुएशन में गुरु आप तो छा गए।
टिप नंबर 5, फर्स्ट डेट पे अपने एक्स का ज़िक्र तक मत करो। ये बहुत इम्पोर्टेंट वार्निंग है, इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि जब आप फर्स्ट डेट पे मतलब चांसेस बहुत होते हैं कि सामने वाला इंसान आपसे पूछ ले कि अपने पास्ट के बारे में कुछ बताओ, तो एकदम ही मतलब पास्ट की मेमोरीज़ ऐसे रिवाइव करके मत वो करने लग जाना कि यार हाँ, एक था मतलब कुछ अच्छा नहीं चला, वो बहुत चुड़ैल जैसी थी थोड़ी, ये वो करके कुछ भी मत बोलने लग जाना उसके सामने। क्योंकि जितना ज़्यादा आप डीप में जाके एक्सप्लेन करोगे या जो भी उस पुराने रिलेशन के बारे में बताओगे, तो वो कहीं से भी आप वो ऑनेस्टी अप्रिशिएट नहीं करने वाली है, ओके? उसके दिमाग में यही आएगा कि यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट हर। अगर उसकी मेमोरीज़ है तो मतलब उसके लिए जो इमोशंस हैं वो भी कहीं न कहीं होंगे। तो फर्स्ट डेट पे अपने एक्स को या अपने पास्ट रिलेशनशिप को याद करना बिल्कुल भी क सही आइडिया नहीं होता है। तो इसीलिए अगर वो पूछ भी ले तो या तो येस और नो में आंसर देना, या तो फिर छोटा-सा कुछ आंसर दे देना, या ज़्यादा ही पंचायती करे तो बोल देना कि लुक, आई डोंट वांट टू गो डीपर ऑन इट, क्योंकि इट माइट बी डिस्टर्बिंग फॉर बोथ ऑफ अस। तो कोई भी समझदार इंसान ना याद नहीं रखता है कि किसी दिन किसी को बताना पड़ेगा करके, अपने मेमोरीज को याद करके नहीं रखता है, वो ट्राई करता है ना मूव ऑन करने का। तो नो वन विल कीप थिंग्स, वांना कीप थिंग्स। और जो चाहते हैं कि हाँ हम याद रखें ताकि किसी को बताएं किसी दिन, तो वो तो वे बहुत ही अजीब ही लेवल के हैं। बट आप मत बताना, क्योंकि शी इज़ नॉट गोइंग टू अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, शी इज़ ओनली गोइंग टू जज यू कि यू स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर हर, ऐसे बोल के चली जाएगी। पैसा भी तुमको भरना पड़ेगा, डेट भी फेल हो जाएगी। तो मत डिस्कस करना, ओके? मेरी 6th टिप डेट के एंडिंग को लेकर है कि लाइक जब डेट एंड हुआ, अच्छे से हँसी मज़ाक हुआ, सारा मतलब अच्छा वाइब मैच हुआ, और फिर जब घर पहुँचते हो तो उसके बाद फिर आप मतलब बंदा सोचने लगता है मैं क्या करूँ नेक्स्ट, मैं उसको मैसेज करूँ या नहीं। और फिर वो मैसेज जब करना चालू करते हैं तो उनको, बिकॉज़ वो क्यूरियस होते हैं कि वो उनको इम्प्रेस कर पाए या नहीं, तो इस चक्कर में ना वो नेचुरली ऐसे पूछ देते हैं कि मैंने आपको बोर तो नहीं किया ना? मतलब अच्छी रही ना शाम? क्वालिटी टाइम स्पेंड हुआ ऐसा लगा ना? ऐसे-वैसे लाइक थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेट खत्म हुई है, वाइवा नहीं खत्म हुआ कि आप रिजल्ट के लिए इतने मरे जा रहे हो। आपको थोड़ा-सा उनकी फीलिंग्स को ब्रीथ करने का मौका देना चाहिए, स्पेस देना चाहिए। तो घर जाते ही मैसेज मत करो एक तो, घर जाके थोड़ा-सा चेंज-वेंज करो, थोड़ा अपने रिलैक्स मूड में आओ, थोड़ा-सा याद करो, तो डेट को पूरी मतलब दिमाग में रिप्ले करके फिर उसको कॉल करो और पूछो यू रीच्ड होम? बस इतना ही, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि अगर एक्चुअल में वाइब मैच हुई है और अच्छी रही है डेट, तो फीलिंग्स नेचुरली कंटिन्यू होंगी, तो उसके लिए आपको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट डेट का सिंपल फॉर्मूला है, इम्प्रेस करने का प्रेशर कम और कनेक्शन बनाने पे फोकस ज़्यादा हो। क्योंकि बेस्ट डेट्स वो नहीं होती जो परफेक्ट होती हैं, बेस्ट डेट वो होती हैं जहाँ पे दोनों को फील हो कि यार इसके साथ ऑकवर्ड नहीं लगा कुछ भी। तो कभी-कभी इंसान 500 का परफ्यूम लगा के ना जाए तो भी चलता है, लेकिन सिर्फ क्लीन क्लोथ्स और अच्छी एनर्जी और थोड़ा-सा सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफ़ी होता है। या तो वैसे अगली वीडियो जो मेरी होने वाली है ना, वो इस पे होने वाली है कि फर्स्ट डेट अगर अच्छी गई है तो सेकंड डेट आप कैसे प्लान करो, और सेकंड डेट में आप कैसे लीड करो कन्वर्सेशन को कि सब कुछ एकदम अच्छा-अच्छा सा जाए, लाइक एक अच्छा सा रिलेशनशिप बिल्ड हो। तो सेकंड डेट पे भी हम वीडियो लाएँगे दूसरा। एंड समटाइम्स ना परफ्यूम तो आप लगा लेते हो, लेकिन कन्वर्सेशन की बदबू बर्दाश्त नहीं होती है, तो इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स को अपना इम्प्रूव करने का ट्राई करते रहना। एंड आज का एक कमेंट शॉर्ट आउट कर लेते हैं गाइस जल्दी से। ये है ऋषु गुज्जर का कमेंट है, ओह! ऑब्जर्वेशन एंड देन क्लैप। तो थैंक यू ऋषु गुज्जर। आई हैव सीन हिज़ कमेंट, 2, 3, 4 कमेंट मैंने इनके देखे, और मुझे लगा कि यार इनके कमेंट को मुझे शॉर्ट आउट देना चाहिए, बस ऐसा हिट हुआ तो दे दिया। तो शॉर्ट आउट टू ऋषु गुज्जर। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। हरे कृष्णा। अभी 6वीं जो टिप है ना, वो डेट टिप है, कैसे बात कर रही हूँ मैं।